तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज जो है हम बिजनेस स्टडीज़ का फ्रेश न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन or non-business organization. Management is a universal concept. The success of an organization it's depend upon the functioning of management. Management is a process which requires a number of functions to be performed to run the organization successfully. It's applicable in schools, hospitals, airports as extra. हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, जैसे कि एक फैमिली हो गया, एक स्कूल हो गया, एक वर्क ग्रुप हो गया एस एक्स्ट्रा। तो जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारे आसपास ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप सराउंडेड रहते हैं। ये सब ग्रुप जो हैं, इन सब के लिए मैनेजमेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है इन सब ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का। एक ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए मैनेजमेंट को कुछ सर्टेन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि प्लानिंग हो गया। वो प्लान करता है कि किस तरीके से हम अपना जो प्रोडक्शन है उसको ये करें, कौन सा नाम से इसको करें, कितना ग्रुप्स ऑफ ये में करें। फिर वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज में क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि इसको कौन से ग्रुप में लेके जाएं, मतलब कौन से डिपार्टमेंट्स ऑफ हेड्स में इनको डालें, कौन सा सही रहेगा। तो वो डिवीज़न ऑफ ग्रुपिंग रहता है ऑर्गेनाइजिंग में। फिर ये लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तालमेल करते हैं, एक साथ को सबको मतलब एक तो कॉमन गोल की तरफ ये करते हैं। उसके बाद एट द एंड मीन्स मोटिवेट करना भी रहता है। फिर एट द एंड आता है कंट्रोल। कंट्रोल में क्या करते हैं कि जिस तरीके से हमारा प्लानिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो काम है वो हुआ है कि नहीं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर नहीं, तो इन सब को क्या करते हैं, वो कंट्रोल करता है। तो ये जो है मैनेजमेंट फंक्शन का लास्ट फंक्शन रहता है। ओके, उसके बाद ये सब जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, इन सब को ह्यूमन रिसोर्सेज और जो अदर रिसोर्सेज होते हैं उन सबको एक साथ लाते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकें। रिसोर्सेज में ना 4 चीज़ें रहता है, मतलब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीन। ओके, तो ये 4 चीज़ें जो हैं एक बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं और आगे के आप जितना भी पढ़ोगे, जितना भी फर्दर आपका स्टडीज़ है, उन सब में आपका ये चीज़ आना पूरा 100% गारंटी आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा पार्ट है ह्यूमन लाइफ का जहाँ पे कि इसकी ज़रूरत हर जगह होती है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। इसीलिए हम मैनेजमेंट को यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हर जगह होती है। एक मैनेजमेंट को सक्सेसफुली होने के लिए उसके मैनेजमेंट फंक्शन की जरूरत होती है, जैसे कि हमने आपको बोला ही। मैनेजमेंट प्रोसेस के कुछ सर्टेन नंबर्स ऑफ फंक्शंस की जरूरत पड़ती है ताकि वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। ओके, तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल है, स्कूल हो गया, चैरिटेबल हो गया और हॉस्पिटल्स हो गए। ये ऑर्गेनाइजेशन का कुछ मतलब एग्जाम्पल था। अभी अगर हम नॉन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखें तो आप सबके स्कूल लाइफ में भी तो बहुत सारे मैनेजमेंट आप लोगों ने किए हैं, आप लोग को पता नहीं होगा बट वो मैनेजमेंट ही कहलाता है। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स हो गया या फिर डांसिंग, सिंगिंग। तो होता क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल आप स्पोर्ट्स में हैं तो आप पहले प्लानिंग करोगे कि हाँ हमें ऐसे ऐसे खेलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, कौन सा प्लेयर कौन सी टीम पे जाएगा, हो गया ऑर्गेनाइज। उसके बाद क्या होगा, डायरेक्टिंग करोगे। डायरेक्टिंग में क्या होता है, आप देखोगे कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, हुआ। उसके बाद
एट द एंड जब मेन रिहर्सल टाइम होगा तब आप देखोगे कि यार किया था, जिस अकॉर्डिंग हमने इतना सब कुछ किया, प्लेयर्स को इतना मतलब प्रैक्टिस करवाए, उसके अकॉर्डिंग सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कुछ अगर कुछ मिस्टेक हो रहा था आप उसको ठीक करोगे तो कंट्रोल हुआ कि नहीं, मैनेजमेंट हुआ ना, वो भी तो एक तो मैनेजमेंट ही हुआ, वो भी तो एक तो फंक्शन है ना मैनेजमेंट की। उसके बाद डांसिंग सिंगिंग, उसमें भी तो वही होता है। जैसे कि डांस में देख लो तो डांस में भी हम प्लानिंग करते हैं कि कौन सा गाना चूज़ करें, कौन से गाने पर डांस करेंगे। अभी अगर डांसिंग है तो कौन सा फंक्शन है जो हम ऐसा कर रहे हैं, एनुअल फंक्शन है कि कोई अगर एनुअल फंक्शन है तो कोई सा भी सॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन अगर रिपब्लिक डे के लिए है या फिर इंडिपेंडेंस डे के लिए है तो उसके लिए तो हमें धार्मिक सॉन्ग लेना पड़ेगा ना। तो वैसा टाइप होता है, मीन्स इंडिपेंडेंस से रिलेटेड सॉन्ग ही लेना पड़ेगा, वो सब देखना पड़ता है। फिर देखते हैं कि बच्चे को कौन से ग्रुप में डाले, कौन से पोजीशन में खड़े, तो ऑर्गेनाइजिंग हुआ। सिंगिंग में भी कौन सा सॉन्ग गाना है, फिर कौन से फिर ये भी देखते हैं कि कब कौन सा सुर ताल लगाना है, तो वैसा सब कुछ। तो वो एक तो मैनेजमेंट ही कहलाता है। और एक एग्जांपल अगर हम देखें, एक तो तरीके से अगर हम देखते हैं तो मैनेजमेंट पकड़ लीजिए, ह्यूमंस का बॉडी हो गया, हम ह्यूमन बींग्स का बॉडी हो गया मैनेजमेंट। और हमारा जो फंक्शंस होता है, जो फंक्शन मैनेजमेंट का जो फंक्शन है, हमारा बॉडी के हिसाब से फंक्शन देखे तो ब्रेन, लीवर, वैसा हार्ट, वो सब भी तो काम कर रहे हैं ना। उसके बिना हमारा बॉडी क्या है, अगर उनमें से एक भी चीज़ काम करना बंद कर देता है, अपने ठीक हिसाब से एक सीक्वेंस से ऑर्डर फॉलो नहीं करता है, तो हमारा बॉडी कोई काम का रह जाएगा क्या, नहीं ना। उसी तरह मैनेजमेंट में भी उसका फंक्शंस में से एक भी फंक्शन में गड़बड़ी होती है तो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो बिगड़ जाएगा। ओके, गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। अभी there are one example of real life. It's a growth story of GCMMF, Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. In general, cooperative societies in India have not well mainly because of poor management. GCMMF has done extremely well and has occupied number one position in Indian food sector. GCMMF incorporated as cooperative society in 1973 with share capital contributed by National Dairy Development Board NDBB. It's located at Anand in Gujarat. Anand Milk Union Limited was the largest producer of milk in India and named as Amul and has grabbed the 8th position globally. GCMMF is managed by a board of directors appointed by the capital contributors. Chief Executive is appointed by the Government of India for a specific period of time. Chief Executive is changed frequently. We current 26/11/1926 to 9/9/2012. Popularly known as Father of White Revolution, remained Chief Executive for a long period of time because of his outstanding contribution to success of GCMMF. Okay. इन जनरल सेंस में देखें तो पुअर मैनेजमेंट के वजह से इंडिया में अच्छे से कॉरपोरेटिव सोसाइटी नहीं बन पाए, लेकिन GCMMF ने ये कर दिखाया। ना ही सिर्फ अच्छा कॉरपोरेटिव सोसाइटी लाई, साथ ही में नंबर 1 पोजीशन भी ग्रैब कर लिए इंडिया के फूड सेक्टर में। इन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपना पहला कदम 1973 में रखा एज अ शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDBB. इट्स लोकेटेड एट आनंद इन गुजरात। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है वो इंडिया का एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और ये अमूल के नाम से जाना जाता है। आप सब लोगों को अमूल के बारे में तो पता ही होगा, आफ्टर ऑल अमूल दूध पीता है इंडिया। नेवर माइंड दोस्तों, इट्स मैनेज बाय अ बोर्ड डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स। चीफ एग्जीक्यूटिव जो इंडिया गवर्नमेंट के तरफ से अपॉइंट किया गया था वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही थे। चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। वी कुरेन को देखें तो उनका जन्म 26 नवंबर 1920 को हुआ था और उनका डेथ 9 सितंबर 2012 को हुआ था। वी कुरेन जो थे वो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छा परफॉर्म किए थे, दैट्स वाई इतने टाइम तक GCMMF में रहे थे। मतलब इन एक सेंस में अगर हम बोलें तो जो
वी कुरैन थी वो बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे GCMMF में काम किए थे। ओके, तो आगे हम देखते हैं GCMMF जो है वो 2 एजम्पशन के बेसिस पे है। तो पहला बेसिस है सस्टेन ग्रोथ फॉर द लॉन्ग टर्म वुड डिपेंड ऑन मैचिंग सप्लाई एंड डिमांड, देयरफॉर इट वुड मीट सिमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ सप्लायर एंड कंज्यूमर्स। एंड सेकेंड जो था इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क एंड कॉमर्शियल विएबिलिटी require professional managers and technocrats. In order to convert the above assumption into reality, GCMMF has taken the following step. तो यहाँ पे बोला गया है ये दोनों जो हमने पढ़ा अभी, सस्टेन ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग टर्म वुड डिपेंड ऑन मैचिंग सप्लाई और जो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क एंड कॉमर्शियल विएबिलिटी जो था, उन दोनों चीज़ को उन्होंने रियलिटी में लाने के लिए अपने कुछ अलग तरीके से उन्होंने कुछ स्टेप लिए। उन स्टेप के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। It has decentralized its milk processing units extensively and covers the major states of the country. It has developed very effectively supply chain management systems to ensure that milk reaches to the milk processing centers well in time. It has developed by effective marketing channel to ensure that milk products reach customer fresh. It has appointed management professionals and technocrats at different management levels with well-defined functions, responsibilities, and authority. For developing human resources, it organizes development programs for all categories of personnel, right from farmers producing milk to managerial personnel. It follows total quality management TQM in all aspects of manufacturing and marketing. तो इनका जो पहला स्टेप था वो ये था कि हमारे कंट्री के जितने भी मेजर स्टेट्स थे उन्होंने उस जगह पे अपना जो प्रोडक्शन है उसको बेचना चालू किया। सेकंड, इनका सप्लाई मैनेजमेंट काफ़ी डेवलप था, जिस वजह से कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था और बहुत टाइमली वो जगह पे पहुंच जाता था। ये मार्केटिंग चैनल्स को ये भरोसा भी दिलाते थे कि उनका जो मिल्क है वो टाइमली पहुंच जाता है और वो जो मिल्क रहता है वो फ्रेश रहता है। उसके बाद ये बहुत सारे प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट्स को अपॉइंट किए थे डिफरेंट लेवल्स में, ताकि उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और उनका जो फंक्शन है वो वेल डिफाइन हो। इस वजह से फिर इन्होंने क्या किया, इनका जो ह्यूमन रिसोर्सेस था उसका डेवलपमेंट भी इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से किया था जिससे कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन जो है उनको कोई भी काम करने में दिक्कत ना आए, वो अच्छे से अपना काम कर पाए। इसके कुछ रूल्स होते हैं, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल में, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा दूंगी। ओके, तो फिलहाल आप इतना जानिए कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज था उनका डेवलपमेंट इतने अच्छे से किया गया था कि हर एक इंडिविजुअल जितने भी वहाँ पे काम करते थे वो लोग को कोई परेशानी ना हो और वो अच्छे से जो है अपना काम कर सके, और उनका जो इसी वजह से जो उनका जो प्रोडक्ट था वो गुड क्वालिटी में कन्वर्ट होता था। तो इन द सेंस लास्ट में हम ये जान पाए कि उनका जो प्रोडक्शन का सक्सेसफुल होने का कारण ये था कि वो जो मैनेजमेंट का उनका तरीका था वो टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते थे, जिस वजह से जैसे कि अभी हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से लेके ट्रांसपोर्टेशन का भी उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा था, जो कि उनको टाइमली फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करते थे। प्लस उनका जो डिसेंट्रलाइजेशन इन यूनिट मीन्स ये होता है कि जैसे कि सेंट्रलाइजेशन होता है और एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन का बात को माना जाता है और एक सेंटर जगह पे ही खाली वो लोग अपना काम करते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बात को माना जाता है, डिसीजन मेकिंग किया जाता है। तो इन द सेंस इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था इन्होंने हर मेजर स्टेट पे किया, जिस वजह से इनका प्रोडक्शन बढ़ा।
जस्ट एग्जाम्पल, अगर वो खाली गुजरात में ही खाली इसका प्रोडक्शन किए रहते तो क्या आज अमूल के बारे में आप सब लोगों को मालूम होता? नहीं ना। इसीलिए उन्होंने जो है टोटल जितना भी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट था सबको फॉलो किया इन द मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में, जिस वजह से कि उनका जो है इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़ा। नंबर 1 पोजीशन इंडिया में था, बना पाए, और 8 पोजीशन ग्रैब किए ग्लोबली। मतलब पूरी दुनिया में 8 पोजीशन पे आते हैं और इंडिया में नंबर 1 पोजीशन में। कैन यू इमेजिन? इससे ये पता चलता है कि उनका मैनेजमेंट का जो स्किल था, जो फंक्शनिंग था, वो काफ़ी अच्छा था। जैसे कि उनका ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, उनका ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट, उनका जितना भी था, इस वजह से क्योंकि उन्होंने फंक्शन को अच्छे से फॉलो किया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सब चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज किया। इसीलिए दोस्तों, मैनेजमेंट जो है हमारे लाइफ का मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो एक तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो प्लीज़ बता दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और आगे का कुछ टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। और बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।